तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। इसके बाकी की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के जानते आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 11 के एपिसोड स्टार्ट होता है चाइल्ड एम्प्रेस से, जो की वगानमा को ग्राउंड टीम के पास छोड़ने की बात करता है, पर वगानमा उसे मना कर देता है कि उसे बस 8th क्लास के हीरोज के पास रहना है। चाइल्ड एम्प्रेस उसे कहता है कि मुझे तुरंत लड़ाई में वापस जाना है। और फिर इधर हम लोग जमीन के ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चाइल्ड एम्पर दूसरे 8th क्लास से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और चाइल्ड एम्पर की कोशिश करने पर भी उनका कोई जवाब नहीं आता। और सेकिंगल चाइल्ड एम्पर से बोलता है कि वे लोग फाइट में बिजी होंगे। और तभी चाइल्ड एम्पर को ज़ॉम्बी मैन, अमाई मास्क और पिग गॉड का मैसेज आता है, जिसमें वे लोग अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं। और फिर चाइल्ड एम्पर उनसे बोलता है कि वे लोग वगानमा के साथ ऊपर आ चुके हैं। और तभी चाइल्ड एम्पर को एटॉमिक समुराई की आवाज आती है, जिसको लोकेशन डिवाइस यूज करना नहीं आ रहा था। और चाइल्ड एम्पर के बताने पर एटॉमिक समुराई चाइल्ड एम्पर की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। और आगे एटॉमिक समुराई उससे बोलता है कि उसे वहाँ पर एक बच्चा मिला है, और वे चाइल्ड एम्पर को अपनी पोजीशन बताने की बात करता है। और तभी हम देखते हैं कि उनका कॉल कट जाता है। और चाइल्ड एम्पर ये बात सुनकर काफी शौक होता है, और वे वगानमा से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वगानमा चाइल्ड एम्पर से सॉरी बोलता है कि वे भूल गया था। चाइल्ड एम्पर सेकिंगल और सरफेस टीम से बोलता है कि वे लोग वगानमा का ध्यान रखें। और सेकिंगल चाइल्ड एम्पर से बोलता है कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है, जो कि वगानमा को बचाना था। आप काफी थके हुए लगते हो, आपको ये रुक जाना चाहिए। चाइल्ड एम्पर से कुछ नहीं बोलता और वे वहाँ से चला जाता है। और फिर इधर हम लोग एटॉमिक समुराई का सीन देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर से अपना नाम बताता है, जिस पर वह मॉन्स्टर एटॉमिक समुराई से बोलता है कि एटॉमिक समुराई ये नाम मुझे ग्योरो ने बताया था। अब वे मॉन्स्टर अपने अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकालता है, जिसे एटॉमिक समुराई एक ही बारी में काट डालता है। और हम लोग देखते हैं कि उस कटे हुए हाथ से उस मॉन्स्टर के क्लोन बनने लगते हैं। अब वे मॉन्स्टर एटॉमिक समुराई से बोलता है कि तुम मुझे जितना भी काट दो, मैं अपने अनगिनत रूप बना सकता हूँ। और फिर एटॉमिक समुराई पलक झपकते उसे काट डालता है। और फिर एटॉमिक समुराई उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लोन्स पर अनगिनत अटैक करूंगा। और फिर एटॉमिक समुराई ऐसा ही करता है, और वह मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देता है। और आखिर में एटॉमिक समुराई अपना एटॉमिक स्लैश यूज करता है, और हम लोग देखते हैं कि वे मॉन्स्टर काफी बड़ी तादाद में बढ़ चुके थे, और ये सारे मॉन्स्टर एटॉमिक समुराई पर हमला कर देते हैं। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद भी इन मॉन्स्टर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। अब वे एटॉमिक समुराई से बोलते हैं कि ग्योरो समझ चुका था, तुम अपनी हार मान लो। और तभी हम लोग एटॉमिक समुराई को देखते हैं, जो कि अपनी तलवार को जमीन में मारकर उनकी ओर मुस्कुराता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ऊपर की छत टूटकर उन मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है। और फिर हम लोग ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जिसको छत गिरने की आवाज आई होती है। ज़ॉम्बी मैन के पीछे से एक आवाज आती है, जो उससे बोलती है तुम्हें चिंता हो रही है दूसरे हीरोज के मरने पर। और वे ऐसा बोलकर ज़ॉम्बी मैन पे अटैक कर देता है। असल में इसका नाम होमलेस एम्पीरियर होता है, और ये एक ड्रैगन लेवल थ्रेट है। और वे बोलता है कि शायद से वे ऐसे मरा था, मैं सारे इस क्लास के हीरोज को अकेले ही हरा सकता हूँ। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, और ज़ॉम्बी मैन उस पर अटैक कर देता है। और वे मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन के अटैक से बचकर उसके मुंह पर अटैक कर देता है। और तभी ज़ॉम्बी मैन उस पर बुलेट फायर कर देता है, और हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर अपनी पावर से बच जाता है। और फिर हम लोग ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो कि अपने अंदर से एक गन निकालता है, जो कि उसने छुपा के रखी थी। और वे उस मॉन्स्टर पे बुलेट फायर कर देता है, और उसके जवाब में वे मॉन्स्टर भी उस पर हमला कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन को ये अटैक लग जाता है। अब वे मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन से बोलता है कि टॉप हीरो से यही उम्मीद थी, मरने के बाद भी गिरने का नाम नहीं लेते। और फिर हम लोग ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो उससे बोलता है कि ना ही मुझे हैवी बॉम्बलिंग को सहन करने वाला सूट चाहिए, और ना ही बुलेट्स को रोकने वाला, बस मुझे एक जोड़ी कपड़े चाहिए, और सबसे जरूरी बॉक्सिंग पैंट्स। और वे काफी अजीबोगरीब बातें करता है। और फिर ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये कोई मजाक नहीं है। और आगे ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि मुझे तुम्हारा छल कपट वाला हमला समझ नहीं आया। जिससे मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी जॉब चली गई थी, और मुझे घर से निकाल दिया गया था, और मैं इंसानियत समाज से बिल्कुल दूर हो गया था। बॉस ने मुझे नए एम्प्लॉय की वेलकम पार्टी के लिए डांस करने को कहा, और इस हरासमेंट की वजह से मुझे निकाल दिया गया। पर तब मैंने आसमान को देखा तो मैं समझ गया था कि इंसान कुदरत के नियम से भटक गया है, और वे अपने मतलबी ढंग से जीने लगा है। ये सब पागलपन है, जरा सोचो। वे लोग मुझे नीच समझते हैं, बर्दाश्त से बाहर है। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर तभी वे सामने आया, मेरे सामने मेरा भगवान आया, जिसने मुझसे कहा कि तुम ठीक हो, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। और उसने मुझे ये पावर दी, और ने कहा तुम जानते हो इसका क्या यूज करना है। और आगे वे मॉन्स्टर बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं चुना गया हूँ, और मैं सबको मिटा दूंगा। और फिर हम लोग ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो कि मन में सोचता है कि मेरे पूरा हील होने से पहले उसकी कहानी पूरी हो गई। और वे उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वह भगवान था। जिस पर वे मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन से बोलता है कि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं, चुप हो जाओ और मरो। और फिर इधर हम लोग साइतामा को देखते हैं, जो बोलता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा भूकंप आते हैं। और फिर हम लोग पूरी पिनर को देखते हैं, जिस पर कई मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। पर मॉन्स्टर ये देख के हैरान थे कि उनके अटैक से उसे कुछ नहीं हो रहा था। अब पूरी पिनर उनसे बोलता है कि मैं दर्द को अपना लिया है, और अब वे मॉन्स्टर पूरी पिनर से दूर भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक वकुम्बर नाम का मॉन्स्टर आ जाता है, और वे
वह उन मॉन्स्टर से बोलता है कि अगर गिरो को ये बात पता लगी कि तुम हीरो से डरकर भाग गए तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वे मॉन्स्टर से बोलते हैं कि ये हीरो काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर उन मॉन्स्टर की ये बात सुनकर वे मॉन्स्टर से बोलता है कि तो फिर मुझे तुम्हारी पावर लेने दो। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर सारे मॉन्स्टर को अपने अंदर लेने लगता है। और प्यूरी पिंदर ये देखकर बोलता है कि मॉन्स्टर को ही मार रहे हैं, तुम्हारे अंदर अपने साथियों के लिए कोई प्यार नहीं है क्या? हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब बाकी मॉन्स्टर की पावर को यूज कर सकता था। और अब वह मॉन्स्टर प्यूरी पिंदर पर अटैक कर देता है। और अब अटैक के बाद प्यूरी पिंदर उससे बोलता है कि अपने सामने खड़े आम आदमी से निपट के देखो। जिस पर वह मॉन्स्टर उससे बोलता है कि क्या मतलब एक आम आदमी, तुम एक रक्षक हो। ऐसा बोलकर वह मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि प्यूरी पिंदर कांपने लगता है और उस मॉन्स्टर को लग रहा था ये उसके अटैक की वजह से हुआ है। और हम लोग प्यूरी पिंदर को देखते हैं जो कि एक दीवार पर उंगली लगाता है। और हम लोग देखते हैं कि उस दीवार के टुकड़े हो जाते हैं और वह मॉन्स्टर ये देखकर काफी ज्यादा हो जाता है। प्यूरी पिंदर उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मेरे प्यार ने एक नए स्टाइल को जन्म दिया है। और आगे प्यूरी पिंदर बोलता है कि डार्क एंजल रश। और ऐसा बोलकर वह उस मॉन्स्टर पर अटैक कर डालता है और उसे खत्म कर देता है। और जो मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर ने निकले थे वे लोग भी बाहर आ जाते हैं और उनमें से दो मॉन्स्टर फाइट छोड़ के भागने लगते हैं। और उनमें से एक मॉन्स्टर बोलता है कि अगर गुरु को पता चला हम लड़ाई छोड़ के भाग गए तो वो हमारे साथ काफी बुरा करेंगे। जिस पर वह मॉन्स्टर उससे बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे एक भूकंप का एहसास हो रहा है। और फिर इधर हम लोग प्यूरी पिंदर को देखते हैं जिसके पीछे से एक आवाज आती है और मुड़ने पर हम देखते हैं कि ये लोग उसके दोस्त होते हैं जो कि अब मॉन्स्टर बन चुके थे। और अब प्यूरी पिंदर ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर उनसे बोलता है कि मेरे हनीफ जी ने मॉन्स्टर ने अगवा कर लिया था इस मॉन्स्टर एसोसिएशन की, तो वह इन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तुम्हें अभी बचा। और ऐसा बोलकर वह उन मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है पर हम लोग देखते हैं कि वे लोग उसे रोककर पीटने लग जाते हैं। प्यूरी पिंदर बोलता है कि है भगवान, मॉन्स्टर ने इनके दिलों पर कब्जा कर लिया है। प्यूरी पिंदर मां से निकल कर बोलता है कि याद करो हम लोग जेल में कैसे साथ रहते थे। और वह उन लोगों को पास्ट की बात याद दिलाने लगता है। और आगे वह उनसे बोलता है कि मैं हर हाल में तुम्हें ठीक करके रहूंगा। और तभी हम लोग प्यूरी पिंदर के पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उससे बोलता है कि एक बार मॉन्स्टर बनने के बाद तुम वापस इंसान नहीं बन सकते। और ऐसा बोलकर वह प्यूरी पिंदर पर अटैक कर देता है। इस मॉन्स्टर का नाम नियान था और ये एक ड्रैगन लेवल 3 था। और वह उन लोगों से बोलता है कि जाओ आगे, अब तुम लोग संभाल लो। और अब प्यूरी पिंदर बोलता है कि मेरे हनीस कभी इंसान नहीं बन पाएंगे, तुम गलत हो, अगर तुम्हारा दिल इंसान का है तो तुम एक इंसान हो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। और अब वे लोग प्यूरी पिंदर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं पर तभी हम लोग देखते हैं कि प्यूरी पिंदर को कुछ नहीं हो रहा था। और ये सुनकर वह मॉन्स्टर भी वहाँ पर रुक जाता है और वह प्यूरी पिंदर को देखकर बोलता है कि उसकी सभी चोटों की वजह से उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खुल गई है और उसका शरीर काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और अब प्यूरी पिंदर उन मॉन्स्टर से बोलता है कि देखो मेरे एंजल विंग्स, मैं इसे कहूंगा एंजल ब्रसली आर्मर। और अब मेरा डिफेंस एक्टिव हो चुका है तो पहले बिल्ली को देखता हूँ, बाद में हनीस को गले लगाऊंगा। और अब प्यूरी पिंदर को देखकर उस मॉन्स्टर को अपनी मालकिन की याद आ जाती है। उसकी मालकिन उसे फालतू में प्यार थोपती थी जिसे देखकर वह डर जाता था। और आगे वह बिल्ली सोचती है कि मुझे इसे नहीं झेलना और वे एक छोटे से दीवार के छेद के अंदर चली जाती है। और वह प्यूरी पिंदर से बोलती है कि मैं किसी भी 3 mm से बड़े छेद में जा सकती हूँ। और हम लोग प्यूरी पिंदर को देखते हैं जो बोलता है कि तुम भाग नहीं पाओगी और वे अपने एंजल क्रोल का यूज करता है। और अब प्यूरी पिंदर को अपने पीछा देते हुए बिल्ली मॉन्स्टर अपनी स्पीड को और बढ़ा देती है। और अब वे दूसरे रास्ते से ऊपर की छत तोड़कर निकलता है। और ये देखकर प्यूरी पिंदर के दोस्त सोचते हैं कि क्या प्यूरी पिंदर मारा गया। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से छत तोड़कर प्यूरी पिंदर आता है और छत टूटने की वजह से सारा मलबा उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। और फिर हम लोग प्यूरी पिंदर को देखते हैं जो सोचता है कि उस बिल्ली ने कहा था कि वे बाकी हीरोज के पीछे जाएगा और बाद में उसे समझ आ जाएगा कि मुझसे लड़ना ही सबसे बेटर ऑप्शन था। अब प्यूरी पिंदर को अपने दोस्तों के बारे में ख्याल आता है पर वहाँ पे पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वे लोग तो मारे गए। और फिर प्यूरी पिंदर बोलता है कि तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, मैं इस नए अटैक को तुम्हारे तोहफे के रूप में स्वीकार करता हूँ, मुझे लड़ते हुए देखना मेरे हनी। और इधर हम लोग साइतामा को देखते हैं जिसे काफी घटिया आवाजें आ रही होती है और वे मन में सोचता है कि मुझे उन दोनों लड़कियों से रास्ता पूछ लेना चाहिए था। और वे फैसला करता है कि अब क्या आगे कोई भी आएगा तो वे उससे रास्ता पूछ लेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।